सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे गुलाब खिल चुके हैं। और दोस्तों, ये हमारी 1 महीने से 1.5 महीने की मेहनत है और हमारे पास इतने सारे फ्लावर आ गए हैं। और भी प्लांट्स है, बट हमने थोड़े से ही यहाँ पर इकट्ठे करके रखे हैं। बट दोस्तों, अब हो ये रहा है कि कुछ प्लांट्स के ऊपर अटैक हो रहा है इंसेक्ट्स का। तो आप कुछ करें ना, स्पेशल आपको कुछ नहीं करना। आपको इस तरह का एक ब्रश लेना है, अपने प्लांट को थोड़ा सा क्लीन करना है, जिससे जो भी इंसेक्ट होते हैं वो सब फ्लावर से निकल जाएंगे। क्योंकि फ्लावर 15 से 20 दिन का ही होता है, मेहमान होता है मैक्सिमम 1 वीक का। आप देखें हमारे हाथ पर आ चुके हैं। इसी तरह ये सारे के सारे नीचे गिर जाएंगे। तो आप इस पर आप चाहें तो कुछ केमिकल वगैरह स्प्रे कर सकते हैं। बाकी आप इस तरह से एक ब्रश का यूज़ कर सकते हैं और अपने फ्लावर को साफ़ कर सकते हैं। और दोस्तों, ये क्लीन कब करना है? जब फ्लावर कली के रूप में हो। आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर एक कली खिली हुई है और इस पर कुछ इंसेक्ट्स ने अटैक कर रखा है। तो आपको इसी समय आपको रिमूव करना है अपने किसी ब्रश से। और यहाँ पर भी कुछ फंगस टाइप अटैक हो रहा है, तो आप इसको भी इजीली ब्रश के थ्रू, अगर आप चाहें तो ब्रश को गीला भी कर सकते हैं और इसको अच्छे से रिमूव कर दें। आप ये कली के एज में ही कर देंगे तो फ्लावर की एज में रोज़ प्लांट के ऊपर कोई भी इन्फेक्शन अटैक नहीं होगा। आप इस तरह से रोज़ प्लांट को क्लियर कर दें। तो आप देखें, अब जब कली खिलेगी तो इसके ऊपर कोई भी इंसेक्ट नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, आप देखें इस तरह से हमें रोज़ के प्लांट को साफ़ करना है। चलिए अब नेक्स्ट टिप पे आ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको पहला टिप काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी भी फ्लावर प्लांट को आप मैनुअली क्लीन करें। दूसरा पॉइंट ये है कि आप किसी भी स्प्रे की मदद से अपने रोज़ प्लांट के ऊपर काफ़ी अच्छे से वाटर स्प्रे करें। हेल्दी और दोस्तों खूबसूरत रोज़ पाने का राज यही है कि आप जैसे ही रोज़ प्लांट में कली आ जाती है, आप उसी वक्त उसके ऊपर नज़र डालें और चेक करेंगे कोई इंसेक्ट उस पर अटैक कर रहा है या नहीं कर रहा है। और दोस्तों, उसमें वाटर स्प्रे बहुत मदद करता है। चलिए चेक करते हैं। अब देखें, यहाँ पर कुछ इंसेक्ट्स कलियों पर अटैक कर रहे हैं। तो हमें दोस्तों इस स्टेज पर ही रोज़ प्लांट को साफ़ करना होगा। आप देखिए, एक ही छोटे से स्प्रे से हमारे रोज़ प्लांट के ऊपर जो भी इंसेक्ट थे वो धुल जाते हैं और फर्दर एग का डेवलपमेंट नहीं होता है किसी भी इंसेक्ट का। और इससे हमारे प्लांट को कभी कोई नुकसान नहीं होगा। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। तो आपके जैसे ही कोई प्लांट में कली आ जाती है, तो आप अच्छे से वाटर स्प्रे डाल दीजिए। आप कैसे भी तरह का स्प्रे डाल सकते हैं। आप कोई स्प्रे यूज़ कर सकते हैं या फिर आप पाइप के थ्रू स्प्रे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये हो गया सेकंड टिप। अब थर्ड टिप पर आ जाते हैं। दोस्तों, थर्ड टिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी रोज़ प्लांट के अंदर एक फंगस अटैक हो जाता है जो प्लांट को बहुत ज़्यादा अनहेल्दी बना देता है। दोस्तों, उसमें रोल प्ले होता है डेड लीव्स का। अगर आपके पास डेड लीफ इस तरह से पॉट में इकट्ठी हो रही है, तो आपको उन्हें सब रिमूव करना होगा, क्योंकि ये डिकम्पोज होती रहती है और फंगस पैदा करती रहती है। हमारे पास जो फर्टिलाइज़र होता है वो अच्छे से डिकम्पोज हुआ होता है और उसमें फंगस अटैक होना बहुत लेस चांसेस होते हैं फंगस के अटैक होने का। बट इस तरह की जो लीव्स होती है, आप देखें इसके अंदर फंगस अटैक हो चुका है और ये सीधा के सीधा हमारे रूट्स में जाके अटैक करता है और प्लांट के स्टेम को ख़राब करता है। इसलिए दोस्तों, हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा लीफ होती है अगर पॉट के अंदर है, तो आपको वो रिमूव करनी है। पॉट में कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, उसके लिए आप कैसे साफ़ करेंगे? आप इस तरह का एक ब्रश यूज़ कर सकते हैं। ब्रश से ईज़िली जो भी एक्स्ट्रा और डेड लीफ होती है जो अंदर की तरफ ग्रो हो रही है पॉट में, उसे आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों, ये था थर्ड टिप। अब दोस्तों आ जाते हैं फोर्थ टिप, चौथे नंबर की टिप के ऊपर। दोस्तों, फोर्थ टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप देखें किस तरह से हमारे पास काफ़ी सुंदर सुंदर फ्लावर अवेलेबल है। और दोस्तों, हम नहीं चाहेंगे हमारा ये रोज़ प्लांट जो इतने अच्छे फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है वो मर जाए, ईजिली मर जाए। तो दोस्तों, उसके लिए आप एक चीज़ ज़रूर नोट करें। आपका रोज़ प्लांट अच्छे अच्छे फ्लावर तो प्रोड्यूस कर रहा है, बट दोस्तों, अगर उसके स्टेम के नीचे अगर कोई न्यू शूट डेवलप हो रहा है जो ग्राफ्टेड एरिया के नीचे है, तो वो हमें रिमूव करना होगा। आप देखें, यहाँ पर ग्राफ्टेड एरिया है और उसके नीचे कोई शूट डेवलप हो रहा है। ये देसी रोज़ का एरिया है और ये देसी रोज़ है जो डेवलप हो रहा है। हमारा ग्राफ्टेड रोज़ इसके ऊपर है और हमने जो भी पैसा दिया है वो ग्राफ्ट रोज़ का दिया है, ना कि देसी रोज़ का। तो इस तरह से हमें इस रोज़ की कटिंग करनी होगी और इस शूट को फर्दर बढ़ने से रोकना होगा। आपको इस तरह से रिमूव करना है दोस्तों। इससे जो हमारा ग्राफ्टेड रोज़ है दोस्तों, उसको काफ़ी अच्छी एनर्जी मिलेगी और वो फ्लावर काफ़ी अच्छा प्रोड्यूस करेगा। दोस्तों, फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर किस तरह से लेकर आएँ। तो दोस्तों, आप देखें हमारे इस रोज़ प्लांट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कलियाँ हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्लावर है, काफ़ी ज़्यादा न्यू शूट्स डेवलप हो रहे हैं। दोस्तों, ये कैसे हुआ?
ये दोस्तों इसमें 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारा जो पॉट का साइज़ है वो आप देखें, करीब ये 10 इंच से बड़ा पॉट है। मतलब रोज़ प्लांट को हमेशा आप जब भी पॉट देवें 10 से 15 इंच के आसपास का पॉट देवें। और दोस्तों अब आ जाती है फर्टिलाइज़र के ऊपर। फर्टिलाइज़र किस तरह से देना है दोस्तों, इसको हैवी फर्टिलाइज़र बहुत पसंद होता है, तो आप काऊ डंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर केमिकल में जाना चाहते हैं, वैसे नहीं जाना चाहिए, फिर भी हम जाना चाहते हैं, तो हम इसको DAP का थोड़े से कुछ दाने डाल सकते हैं। DAP के दाने से दोस्तों इसके अंदर काफ़ी अच्छी एनर्जी मिल जाती है रोज़ प्लांट के अंदर, वो ज़्यादा फ्लावर प्रोड्यूस करने लग जाता है और ज़्यादा कलियाँ प्रोड्यूस करने लग जाता है। दोस्तों हमने ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं इससे पहले वाले वीडियो में, तो उनके सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप देखना चाहते हैं उन वीडियोस को तो आप इजीली देख सकते हैं। अब दोस्तों आप देखें यहाँ पर भी काफ़ी सारे इंसेक्ट्स अटैक कर रहे हैं, तो हम इन्हें मैनुअली क्लीन कर देंगे दोस्तों। सो फ्रेंड्स यहाँ पर भी ब्रश बहुत अच्छे से रोल प्ले करेगा और आपको इस तरह से रिमूव करना है। अगर ये सारे रिमूव नहीं होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा वाटर स्प्रे करेंगे, उसके साथ ये सारे अच्छे से भाग जाएंगे यहाँ से। और दोस्तों अगर आप नीम खाद यूज़ करते हैं तो उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारा रोज़ का प्लांट। इस तरह से अच्छे से धो दीजिए आप अपने कलियों को, तो जो भी इंसेक्ट होते हैं वो तुरंत ही भाग जाते हैं। आप देखें क्लीन हो चुका है हमारा रोज़ प्लांट। ओके, सो दोस्तों ये था 4th इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्टिलाइज़र बहुत अच्छे से देना है और हैवी फर्टिलाइज़र देना है, जिससे हमारे रोज़ प्लांट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर आए। अब दोस्तों आ जाते हैं वीडियो के एंड में और एक और इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं फ्लावर ही फ्लावर हैं और ये मैक्सिमम फ्लावर लाने का बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर आप गौर से देखेंगे तो हमारे पॉट की जो मिट्टी है वो सारी की सारी ड्राई है। तो दोस्तों रोज़ प्लांट में अगर आप लेस वाटर डालते हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है रोज़ प्लांट के लिए, क्योंकि दोस्तों किसी भी फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट के अंदर अगर आप कम वाटर डालेंगे तो वो ज़्यादा चांसेस होते हैं वो ज़्यादा फ्लावर प्रोड्यूस करता है। तो दोस्तों अगर आप लेस वाटर डालते हैं तो आपको मिलेगा ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन रिज़ल्ट। रोज़ की फ्लावर की साइज़ भी बड़ी होगी। और दोस्तों सनलाइट कितनी देनी है इस पर आ जाते हैं। अगर सनलाइट की बात करी जाए तो दोस्तों इन रोज़ प्लांट के फ्लावर को आप हमेशा के लिए आप सनलाइट में ही रखें, शेड में ना रखें। शेड में रखने से दोस्तों इनके अंदर जो हम वाटर डालते हैं वो रूट्स के अंदर वाटर जो लॉगिंग हो जाती है हमें पता नहीं चलता है, बट फिर भी लॉगिंग होती रहती है और वो फंगस अटैक के साथ हमारा रोज़ प्लांट मर जाता है और लीफ का कलर जो होता है वो ब्राउन होने लग जाता है, धीरे धीरे ब्राउन हो जाती है। मेन रीज़न यही होता है कि हमारी जो सॉइल के अंदर है वो एक्सेस वाटर है। और अगर आपको फ्रेश और हेल्दी लीव्स चाहिए तो आप वाटर कम डालें और सनलाइट में ही रखें प्लांट को। आप गर्मियों में भी सनलाइट में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा हीट का ध्यान रखना है। तो दोस्तों होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपना लव कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।